हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेबिंग विद डेटा। आज की इस वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे पॉलीमॉर्फिज्म के इंट्रो के बारे में। ठीक है, हमने ऑलरेडी मतलब उसके अंदर इनहेरिटेंस तक का पार्ट कवर कर रखा है। तो आज हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है एंड उसके क्या टाइप्स हैं, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम उसके टाइप्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो जैसे पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है ना, तो इससे आपको समझ आ रहा है कि पॉली का मतलब है कि एक मेनी, और मॉर्फिज्म यहाँ पे मतलब मेनी फॉर्म्स हो गया। अगर इसका सिंपल एक मीनिंग निकाले तो अ सिंगल एक्शन या फिर मेथड और ऑपरेशन कैन बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मतलब क्या है कि एक क्लास के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है या फिर कोई मेथड है या फिर उसका कुछ ऑपरेशन है, जो कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट वी आर डीलिंग विद, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है और डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, पाइथन के अंदर क्या होता है कि द सेम मेथड नेम कैन बी यूज इन डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, द सेम ऑपरेटर कैन वर्क डिफरेंटली विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स, एंड द सेम फंक्शन कैन एक्सेप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बिहेव अप्रोप्रिएटली। ठीक है, ये सेम चीज है। अगर इसका एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेके समझे तो क्या है, इफ यू प्रेस द पावर बटन ऑन अ टीवी तो क्या होगा, टर्न ऑन होगा, इट मतलब टीवी टर्न ऑन होगा। ऑन एसी इट स्टार्ट्स कूलिंग, ऑन म्यूजिक सिस्टम इट स्टार्ट्स प्लेइंग साउंड। तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम एक ही एक्शन प्ले कर रहे हैं, और वो एक्शन क्या, हमारा पावर बटन को हम ऑन कर रहे हैं या फिर पावर बटन को हम प्रेस कर रहे हैं, बट विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसके अलग अलग अपने अपने बिहेवियर है। ठीक है, जैसे कि टीवी के लिए ये टीवी को टर्न ऑन कर रहा है, एसी के लिए ये रूम को कूलिंग स्टार्ट कर रहा है, रूम का कूलिंग स्टार्ट कर रहा है, म्यूजिक सिस्टम के लिए प्लेइंग साउंड मतलब ये म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर रहा है। तो दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब सीन कैसा है कि सेम मेथड डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। यहाँ पे व्हाई डू वी नीड पॉलीमॉर्फिज्म लिखा है, इसको आप खुद से पढ़ लेना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ये सेम चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी इनहेरिटेंस के अंदर भी कवर कर रखा है कि हम क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। मोस्टली आपको कोड को फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बनाने के लिए होता है। ठीक है, डिपेंडेंसी मेंटेन करने के लिए होता है, न्यू बिहेवियर वगैरह वगैरह के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म मेनली दो टाइप में डिवाइडेड है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मेथड ओवरलोडिंग आता है, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। अगर थियरी बात करें तो इट रेफर्स टू डिसाइडिंग विच मेथड और एक्शन टू यूज इन द कंपाइल टाइम। मतलब ये रेफर हम डिसाइड करते हैं इसका यूज करके कि कौन से मेथड और कौन से एक्शन को, जो कि एक पर्टिकुलर क्लास का है, वो कंपाइल टाइम में कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो पाइथन के अंदर जो होता है ना, वो आपको इस पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग नहीं मिलेगा। मतलब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डेडिकेटेडली नहीं मिलेगा, जैसा कि वो मेथड मतलब जावा या सी प्लस प्लस में देखा जाता है। बट पाइथन क्या है कि क्योंकि ये पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन के अंदर जो है ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म हम देख सकते हैं, जो कि सिमिलरली बिहेव करता है ये मेथड पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरलोडिंग के। ठीक है, इसका एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो अगर हम एनालॉजी देखें तो स्विस नाइफ हैज अ मल्टीपल टूल्स। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट फंक्शन बेस्ड ऑन हाउ यू यूज इट। ठीक है, पाइथन के अंदर अगर इसका बिहेवियर कंसेप्ट वाइज देखें तो द प्लस ऑपरेटर, मतलब प्लस ऑपरेटर की यहाँ पे बात हो रही है। ये एक ऑपरेटर है, बट ये अलग अलग काम करेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट यू आर गोइंग टू डील विद। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर दे रहा है, लेकिन वहीं पे अगर मैं नंबर्स को अगर ऐड कर रहा हूँ तो नंबर को एडिशन कर रहा है। अगर वहीं पे मैं अगर ये क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट को अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो लिस्ट मर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, सेम है, ऑपरेटर क्या है, प्लस ऑपरेटर है, बट इसका बिहेवियर क्या है, डेटा टाइप के
ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका बिहेवियर, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप एंड इसकी डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट की रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। It is also called dynamic polymorphism, as compile time polymorphism is called static polymorphism. It is called dynamic polymorphism, ठीक है। इसके इसके अंदर जो बिहेवियर है वो कब डिसाइड होता है, इसके रन टाइम पे डिसाइड होता है। मतलब जब भी आप अपने फाइल को या फिर कोड में कोड को आप रन करने जाओगे, तो उसके इस पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू आप बिहेवियर डिफाइन करोगे, ठीक है ना। मतलब और किस बेसिस पे आप डिफाइन करोगे बिहेवियर, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है आपने उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियोस अगर हम समझने की कोशिश करें तो इमेजिन, मतलब एक ड्राइवर है जो कि ड्राइव कर रहा है, बाइक ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, इज ड्राइविंग अ ट्रक एज वेल, बट द सेम ड्राइव एक्शन डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल। मतलब क्या सीन है कि वो ड्राइवर एक ही काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से ड्राइव कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल। मतलब जिस व्हीकल में वो कोई चला रहा है उसके हिसाब से वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है। अब पाइथन के अंदर पाइथन ही क्यों इतना एक्सेल करता है यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग के टाइम पे, तो पाइथन डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ अ मेथड कॉल, ठीक है, व्हेन प्रोग्राम रन्स नॉट बिफोर, ठीक है। इवन इफ टू डिफरेंट क्लासेस have same method name, Python will choose which one to call based on the object at runtime। मतलब वो पाइथन किस बेसिस पे चूज करता है, एमआरओ, ठीक है, मल्टीपल रेजोल्यूशन ऑर्डर के बेसिस पे ऑटोमेटिकली चूज करता है कि किसको पहले कॉल करना है और किसको बाद में कॉल करना है, ठीक है ना। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो देख ले तो एक स्पीक फंक्शन ले लेते हैं, और डॉग भी स्पीक कर रहा है, कैट भी स्पीक करेगा एंड ह्यूमन भी स्पीक करेंगे, ठीक है। अब मेथड सेम है, डिफरेंट रिजल्ट है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब इसके जो टाइप्स है जैसे कि मेथड मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, वी विल कवर इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो अगर पूरे मतलब कंक्लूजन की बात करें, एक अगर वन वर्ड में, वन सेंटेंस में अगर आंसर करें कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज वन इंटरफेस, ठीक है ना, एक मेथड हो गया या फिर एक एक्शन हो गया, टू बी यूज फॉर मेनी फॉर्म्स, ठीक है ना, जैसे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, ईच बिहेविंग इन देयर ओन वे, मतलब अपने तरीके से मतलब एक ही मेथड को अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से यूज करने को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा, ठीक है। इफ यू गाइस हैव गॉट एनी डाउट रिगार्डिंग पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस फॉर दैट मैटर एज वेल, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। एंड हाँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको पाइथन के और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहे ट्यूटोरियल्स के, और आप अच्छे से सीखते रहो, ठीक है। तो सो विद दिस, लेट्स wrap it up and keep learning and keep coding. Bye.